हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेक्टर कैलकुलस में सरफेस इंटीग्रल्स बता रहे थे। पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किए थे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सॉल्व किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं, जो देखिए इम्पोर्टेंट भी है और अलग टाइप का भी है। प्रोसेस तो सेम ही रहेगा, लेकिन कुछ कुछ डिफरेंस रहता है, तो उसको कुछ ज़्यादा क्वेश्चन बना देने का मकसद मेरा यही है कि प्रैक्टिस हर क्वेश्चन का कर लेंगे तो आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और आसानी से समझने में आसानी होगी। तो इसीलिए हम कुछ क्वेश्चन ज़्यादा बनाते हैं। कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए। कंटेंट अगर अच्छा है, कंटेंट ज़्यादा है, तो आपको कोई भी एग्ज़ाम, चाहे ये यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हो, चाहे कंपटीशन हो, चाहे किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो, उसमें आपको परेशानी नहीं होगी। इसीलिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाने की हम कोशिश करते हैं, तो हर एग्ज़ाम में आपको काम आवे। क्योंकि अगर आप नेट का देंगे या पीएचडी का देंगे एग्ज़ाम, चाहे किसी भी एग्ज़ामिनेशन में, एमएससी का हो, बीएससी का हो, चाहे ग्रेजुएशन का हो, कोई भी एग्ज़ाम में आप बैठ सकते हैं। तो ये सब क्वेश्चन बनाने के बाद आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। यही कारण है कि क्वेश्चन हम बना रहे हैं कुछ ज़्यादा कंटेंट दे करके। और समझने की कोशिश कीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखें कि अच्छी तरह से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, इवेल्युएट डबल इंटीग्रेशन s over s, डबल इंटीग्रेशन ओवर s, f वेक्टर डॉट ds वेक्टर, where f वेक्टर इजकल्स टू दिया हुआ है। f वेक्टर हमारा दिया हुआ है क्या, zi यूनिट नॉर्मल है, प्लस xj माइनस 3y² z के वेक्टर। 3 डायमेंशन में तीनों दिया हुआ है। एंड s इज द सरफेस, s क्या है सर, एंड s इज द सरफेस ऑफ द सिलेंडर x² प्लस y² इक्वल्स टू 16 इन द फर्स्ट ऑक्टेंट बिटवीन z इक्वल्स टू 0 एंड z इक्वल्स टू 5। तो इसको अब देखिए किस तरह से बनाएंगे। मेन जो शुरू में बताए हैं उस तरह का भी उतना अगर समझ में आ गया होगा तो इसको समझने में और भी आसान होगी समझना। देखिए किस तरह से इसको बनाते हैं। पहले तो हम दोनों फंक्शन रहता है, इसमें क्या रहता है, ये स्केलर पॉइंट फंक्शन होता है और वेक्टर पॉइंट फंक्शन दोनों है। स्केलर पॉइंट फंक्शन इससे हम लेते हैं, x² प्लस y² इक्वल्स टू 16 जो है ये स्केलर पॉइंट फंक्शन है। यहाँ f वेक्टर ये पॉइंट फंक्शन है। तो पहले हम लेट फाई इक्वल्स टू x² प्लस y² माइनस 16 ये हम मान लेते हैं। दिया हुआ नहीं है तो इसको मान लेने में दिक्कत नहीं होगी। अब क्या है, हमको नॉर्मल वेक्टर निकालना है। वेक्टर नॉर्मल तो लिखेंगे ए वेक्टर नॉर्मल ए वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस S इज क्या हो गया, ग्रेड फाई होता है डेल डॉट फाई। ग्रेडियंट निकालना है तो डेल का क्या होता है, आई डेल वाई डेल एक्स यूनिट वेक्टर प्लस जे यूनिट वेक्टर डेल वाई प्लस के यूनिट वेक्टर डेल वाई डेल जेड
एकदम अस्थिर से समझना है, माइंड कंसंट्रेट करके समझने की कोशिश करेंगे तो एकदम आसान है। सेम मेथड से बनाने की कोशिश किए हैं और समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं। वाई स्क्वायर 5 हम माने वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16। अब इसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, आई रहेगा ही तो डिफ्रेंशिएट करेंगे डेल एक्स स्क्वायर बाई डेल एक्स तो क्या हो जाएगा 2x, तो ये हो जाएगा 2x आई वेक्टर प्लस, अब जे के साथ वाई के साथ होगा तो यहाँ जे लगेगा तो 2 डेल वाई स्क्वायर बाई डेल वाई क्या हो जाएगा 2y, डेल एक्स एन पर है जे वेक्टर यूनिट वेक्टर। अब यहाँ z है नहीं, z नहीं है तो क्या छोड़ देंगे उसको, z 0 है ख़त्म। हमारा ये आ गया डेल फाई, देयरफॉर ग्रेडियंट फाई इक्वल्स टू दिस मच। अब निकालेंगे हम यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ये वेक्टर नॉर्मल था, अब यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालेंगे। देयरफॉर यूनिट नॉर्मल वेक्टर वेक्टर एन को बोलते हैं यूनिट नॉर्मल वेक्टर एट एनी पॉइंट ऑफ एस इज, क्या है इसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यानी एन नॉर्मल वेक्टर दिस इज इक्वल टू होता है डेल फाई यानी ग्रेडियंट फाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट फाई, यही निकलता है नॉर्मल वेक्टर। तो ग्रेडियंट फाई क्या है 2xi अब प्लस 2yj बाय, इसका कोफिशिएंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 2x का होल स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर कर दीजिए अंडर रूट, अब प्लस 2y का होल स्क्वायर तो यानी 4y स्क्वायर, इसमें 2 कॉमन आ जाएगा, xi प्लस yj बाय 4 को हम कॉमन लेंगे तो अंडर रूट 4 क्या होता है 2, तो ये हो गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये 2 कैंसिल, दिस इज इक्वल्स टू, अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का हमारा वैल्यू दिया हुआ है xi प्लस वाई जे वेक्टर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 16, दिया हुआ वैल्यू 16 तो 16 पुट कर दिए, लिख देंगे सिंस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16 गिवन है, तो इसका हो गया xi वेक्टर प्लस वाई जे वेक्टर बाय 4, ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर इतना आया। देयरफॉर यूनिट नॉर्मल वेक्टर n इक्वल्स टू क्या हो गया xi प्लस वाई जे बाय 4, इतना आ गया। अब देयरफॉर अब हम निकालेंगे, देयरफॉर क्या निकालेंगे fn, फार्मूला में तो होता है fn, देयरफॉर fn f वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, f हमारा दिया हुआ है zi प्लस xj वेक्टर, अब माइनस 3y स्क्वायर जेड के वेक्टर, ये हो गया। और डॉट कितना हो जाएगा n का xi वेक्टर प्लस yj वेक्टर बाय 4। अब हमारा इसका i से हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई, यानी i डॉट आई से ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू xz, i डॉट आई क्या 1 हो गया तो ये हो गया xz, अब प्लस और ये हो गया j डॉट j1 तो ये हो गया प्लस xy बाय क्या हो जाएगा 4, ये z नहीं है तो ये z नहीं है तो ये 0 है, z क्या है 0, k क्या है 0 तो ये 0 ख़त्म हो गया, k है ही नहीं, इसलिए इतना ही आया। देयरफॉर लिखेंगे देयरफॉर
एफ वेक्टर डॉट एन यूनिट वेक्टर दैट इज इक्वल टू एक्स जेड प्लस एक्स वाई बाय 4, इतना आ गया। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे लेट hence integration double integration over s f vector dot ds vector इज इक्वल्स टू क्या होता है, डबल इंटीग्रेशन एफ डी एस, यहाँ एफ डी एस है तो डबल इंटीग्रेशन एस, ये हो जाएगा एफ वेक्टर डॉट एन नॉर्मल डी एस, यही चीज़ हो जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ आर क्या है, आर प्रोजेक्शन दे देंगे हम, एफ का वैल्यू कितना आया, एफ एन का वैल्यू ये आया हमारा एक्स जेड प्लस एक्स वाई बाय 4 ये आया, और डी एस के जगह पर डी एक्स और डी जेड देंगे बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एन डॉट जे, एन डॉट जे निकालना पड़ेगा, एन डॉट जे क्लियर है, पहले ये निकाल लेते हैं एन डॉट जे। नाउ एन डॉट जे इजकल्स टू क्या हो गया, एन कितना है एक्स आई प्लस वाई जे वेक्टर बाय 4 डॉट जे वेक्टर। जे क्यों लेंगे, क्योंकि हमारा एक्स जेड प्लेन में है, जेड का वैल्यू दिया हुआ है तो एक्स जेड प्लेन में है, और एक्स जेड प्लेन के लिए हमको जेड का वाई 0 करना पड़ेगा, तो वाई 0 करेंगे तो वाई का हमारा ये डायरेक्शन लेना पड़ता है, तो ये हो गया वाई का डायरेक्शन, एन जे के लिए जे का डायरेक्शन लिए हैं, तो ये हो गया एक्स केवल वाई बाय 4, एक्स तो है ही नहीं तो जे डॉट जे 1 हो गया, वाई बाय 4 हो गया, क्लियर है। अब यहाँ लिखेंगे ये हो गया y बाय 4, अब ये इतना हो गया एन जे। अब हम इसको लिखेंगे लेट let R be the projection of the surface S on XZ plane, therefore n normal vector j vector is equals to y by 4, therefore integration s f vector dot ds vector is equals to double integration s f vector dot n normal vector ds is equals to f vector का कितना आया था, r प्रोजेक्शन, और ये आ गया एक्स जेड प्लस एक्स वाई बाय 4, f का इतना निकला है, और डी एक्स डी जेड, डी एक्स एक्स जेड प्लेन में है, डी एक्स डी जेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एन जे वेक्टर, दिस इज इक्वल्स टू क्या हो गया,
दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन आर वेक्टर एक्स जेड बाय एक्स जेड प्लस एक्स वाई बाय 4 इंटू डी एक्स डी जेड बाय वाई बाय 4 हो गया। ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तभी कैंसिल होगा। दिस इज इक्वल्स टू क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ आर प्रोजेक्शन एक्स जेड प्लस एक्स वाई बाय वाई डी एक्स डी जेड, इतना आया। अब इसको आगे हम बढ़ाते हैं। अब आर क्या है ये निकालना होगा। मान लीजिए आर के लिए ये है, ये जेड एक्सिस है, ये जेड एक्सिस, ये ओरिजिन से यहाँ ये हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस कर दीजिए, वाई एक्सिस। इसको हम कर देते हैं, इसको ये ओ हो गया ओरिजिन, ये हो गया एक्स एक्सिस। ये यहाँ से यहाँ हम एक लाइन खींच दिए, ये हो गया यहाँ, और ये इस पर प्रोजेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस पर। रेक्टेंगुलर रीजन है, ये रेक्टेंगुलर कहलाया। ये हो गया इस तरह से, ये आ गया इस तरह से। यहाँ पर ds है, इसको इस तरह से कर देंगे। ये ds हो गया। अब इसका लिमिट जो होगा, इसको 0 दिया हुआ है, 0 एक्स एक्सिस, वाई पर जाएगा 4 और 0, इसका हो जाएगा 4 हो जाएगा 0 0, एक्स एक्सिस पर 4 0 0, इस तरह से लिखें 4 0 0, और यहाँ जेड एक्सिस पर हो जाएगा एक्स 0 वाई 0, जेड क्या है 5। तो हमारा ये हो गया इतना, वाई एक्सिस पर 0 4 0 4, एक्स एक्सिस पर क्या है 4 0 0। तो ये वेयर आर इज द लिखेंगे, वेयर R is the rectangular region, R is the rectangular region in the xz plane, xz plane ये में इसमें है, x in the xz plane,
बाउंडेड बाय जीरो इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 4, 0 और 4 से बाउंडेड है, एंड z क्या है, 0 इज लेस देन z इज लेस देन एंड इक्वल टू 5, एंड अब y कितना हो गया, y इजकल्स टू हमारा दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल्स टू 16, तो इधर कर लेंगे तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है इतना, तो ये हो जाएगा y इजकल्स टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब फर्स्ट ऑक्टेंट में है इसलिए प्लस माइनस आएगा, लेकिन प्लस लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अब लिखेंगे देयरफॉर इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन एस एफ डी एस इजकल्स टू इंटीग्रेशन 0 to 4 इंटीग्रेशन 0 to 5 x, ये y कैंसिल, इसी को लिखेंगे, दिस इज इक्वल्स टू x इंटीग्रेशन r, इसी को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ r और y एक्स जेड बाई वाई, एक्स वाई बाई वाई यानी x, अब प्लस एक्स जेड बाई वाई, इस तरह से लिखाएगा डी एक्स डी जेड। तो y का वैल्यू हम वहाँ पुट कर देंगे, x प्लस एक्स जेड बाय, एक्स प्लस क्या पुट होगा, x प्लस एक्स जेड बाय, वाई के बदले में क्या लिखेंगे, रूट अंडर 16 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको घेर देते हैं, ये इसके साथ डी जेड यहाँ डी एक्स बार कर लीजिए, जेड के रिस्पेक्ट में पहले हम इंटीग्रेट करेंगे, तो जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू 0 to 4, अब ये हो जाएगा एक्स जेड, यहाँ इंटीग्रेशन एक्स कांस्टेंट टर्म आ गया जेड के रिस्पेक्ट में, 0 to 5 डी जेड प्लस ये आ जाएगा हमारा एक्स बाय 16 माइनस एक्स स्क्वायर कांस्टेंट टर्म है, और इंटीग्रेशन 0 to 5 जेड डी जेड डी एक्स, ये कांस्टेंट टर्म बाहर कर लिए, अब यही आ जाएगा, इसी को हम पुट करेंगे, जेड का क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर बाई 2, दिस इज इक्वल्स टू 0 to 4, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 4 एक्स, इंटीग्रेशन इसका आ जाएगा जेड 0 to 5, और ये हो गया प्लस और x बाय 16 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर, ये हो गया जेड स्क्वायर बाय 2, ये हो गया 5 0 to 5 डी एक्स। अब इसको पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 माइनस 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो डायरेक्ट लिख दीजिए 0 to 4 और 5x ये हो जाएगा, अब प्लस ये हो जाएगा 25 बाई 2, तो यानी 25x बाई 2 रूट अंडर 16 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब x के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अब इसके लिए हमको क्या करना होगा, इसके लिए इंटीग्रेशन इसका निकालेंगे तो क्या करना होगा, पुट, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 5 इंटीग्रेशन 0 to 4 एक्स डी एक्स प्लस 25 बाई 2 25 बाई
टू इंटीग्रेशन 16 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको रूट अंडर या इस तरह से करेंगे टू दी पावर माइनस हाफ एक्स डी एक्स। क्लियर है? 0 to 4। क्लियर है? अब यहाँ पुट करेंगे, पुट इसका 16 माइनस एक्स स्क्वायर, 16 माइनस एक्स स्क्वायर पुट करते हैं इजकल्स टू टी। तो क्या हो जाएगा? डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हमारा माइनस 2x डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 2x डी एक्स इजकल्स टू डी टी। डी टी बाई डी एक्स इधर चला आया, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए तो यानी एक्स डी एक्स इजकल्स टू माइनस डी टी बाय 2। अब अगर हम पुट करते हैं, लिमिट पुट करते हैं 0, तो टी इजकल्स टू कितना हो जाता है? 16। टी इजकल्स टू 16। अगर 4 पुट करते हैं तो ये हो जाता है हमारा, 4 पुट करते हैं तो 0, और 0 पुट करते हैं तो 16 हो जाता है। तो 0 to 16 x इजकल्स टू 4, t इजकल्स टू 0, x इजकल्स टू 0, देन t इजकल्स टू 16। क्लियर है? 16 आएगा। तो इसको हम इस तरह से बनाएंगे। ये आ गया हमारा कितना? दिस इजकल्स टू 5, और इंटीग्रेशन x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट किया है 0 to 4 प्लस 25/2, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to यानी 16 to 0, 16 to 0 हो गया, 16 to 0। अब ये हो जाएगा हमारा t टू दी पावर माइनस हाफ, और dx के बदले में लिखेंगे माइनस dt/2। दिस इज इक्वल टू 5, 4 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 प्लस प्लस ये माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस 25/4, और ये हो जाएगा t टू दी पावर माइनस हाफ प्लस 1 बाय माइनस हाफ प्लस 1, ये हो जाएगा 16 to 0। क्लियर है? ये प्लस माइनस माइनस हो गया। अब यही हो जाएगा 16 × 5/2, और ये माइनस, ये हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा 1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा इंटू 2/1 इसका, और ये हो गया t पर पावर हाफ 0 to 16। अब इसका लिमिट पुट करेंगे, दिस इज इक्वल्स टू, ये कट जाएगा 2 8 जा यानी 40, और ये कट जाएगा 2 माइनस 25/2 इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ t पर पावर 0 है तो 0 पर पावर t तो 0, और माइनस 16 पर पावर हाफ। दिस इज टू हो गया 40, और ये हो जाएगा, ये माइनस आया, माइनस माइनस प्लस 25 इंटू इसका स्क्वायर रूट निकलेगा 16 का 4/2, 2 2 जा 4 यानी
40 प्लस 50 इज इक्वल्स टू 90, ये आंसर आया। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है, इवेल्युएट इन डबल इंटीग्रेशन एस एफ वेक्टर एन यूनिट वेक्टर ds where f is equal to 4xi unit vector minus 2y square j vector plus z square k vector and s is the surface bounding the region, सरफेस को बाउंडिंग कर रहा रीजन को क्या है, स्फीयर का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 और जेड क्या है, जेड का जेड से भी बांधा हुआ है, जेड इक्वल्स टू 0 एंड जेड इक्वल्स टू 3 वैल्यू दिया हुआ है, इसीलिए इसका अलग टाइप से बनेगा कुछ क्वेश्चन। देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन the region is bounded by the cylinder जिसका स्फीयर ऊपर का होता है सिलेंडर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, इसका रेडियस क्या हो गया 2 का स्क्वायर हो गया स्फीयर का, एंड जेड इक्वल्स टू 0 एंड जेड इक्वल्स टू 3, तीनों डायमेंशन दिया हुआ है। हेंस द surface S can be subdivided, इसको 3 भागों में बांटेंगे, subdivided into 3 parts, 3 parts डेट इज, एक पार्ट को हम S1 भाग बांटेंगे, दूसरा S2 एंड तीसरा हो गया S3, ये तीनों भाग में बांटेंगे। तो पहले S1 का निकालेंगे हम, S1 का इंटीग्रेशन निकलेगा तो कैसे होगा, फॉर S1 के लिए क्या है, फॉर S1 द सर्कुलर स्फीयर है, नीचे में ये सिलेंडर है, सर्कुलर बेस ऑफ द सिलेंडर the circular base of the cylinder is in the plane, क्या है, z इक्वल्स टू 0, प्लेन में क्या है, z इक्वल्स टू 0, तो कौन हो गया, n इक्वल्स टू क्या हो गया, इसका n नॉर्मल क्या हो गया, माइनस के हो गया, नीचे की ओर है तो इसलिए माइनस के, एंड f वेक्टर क्या हो जाएगा, हमारा फोर्स क्या हो जाएगा f वेक्टर, तो z 0 हो गया तो ये z स्क्वायर किया तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 4xi, दिस इज इक्वल टू 4xi वेक्टर यूनिट वेक्टर माइनस 2y स्क्वायर j, क्योंकि z तो 0 है इसीलिए ये ख़त्म हो गया। अब इसका fn क्या हो जाएगा, n हमारा दिया हुआ माइनस के, तो देयरफॉर f वेक्टर डॉट n यूनिट वेक्टर दिस इज इक्वल टू 4xi नॉर्मल वेक्टर माइनस 2y स्क्वायर j, 2y स्क्वायर जे वेक्टर यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, 2y स्क्वायर जे यूनिट वेक्टर डॉट आइए हो जाएगा माइनस के यूनिट वेक्टर,
तो इसमें तो के है ही नहीं, तो इसका क्या है हो जाएगा, या के डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ आई डॉट के क्या हो जाएगा, जीरो, जे डॉट के जीरो हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारा जीरो हो गया। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ओवर S1 सरफेस एफ वेक्टर डॉट एन नॉर्मल वेक्टर डी एस इक्वल्स टू जीरो। S1 का हमारा आ गया जीरो। अब एक पार्ट का निकल गया। फिर फॉर S2 दूसरा पार्ट के लिए S2 द सर्कुलर टॉप क्या हो गया, इन द प्लेन, द सर्कुलर टॉप इन द प्लेन z इक्वल्स टू दिया हुआ है 3, z का वैल्यू हमारा 3 दिया हुआ है। तो क्या हो गया, n इसका नॉर्मल हो जाएगा पॉजिटिव k, नीचे आ गया था वो नेगेटिव था, ऊपर में आ जाएगा पॉजिटिव k, एंड f वेक्टर क्या हो जाएगा इसका 4xi रहेगा ही, प्लस माइनस 2y² j यूनिट वेक्टर रहेगा ही, प्लस z² k है, तो z² का मतलब 3 का स्क्वायर यानी 9k वेक्टर। क्लियर है। अब आइए नेक्स्ट में, देयरफॉर लिखेंगे, देयरफॉर और एफ एन निकालेंगे, एफ वेक्टर डॉट एन वेक्टर, दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 4xi वेक्टर माइनस 2y² जे वेक्टर प्लस 9k वेक्टर। यहाँ हमारा क्या है, नॉर्मल कितना है, नॉर्मल डॉट के वेक्टर, तो आई डॉट के 0, जे डॉट के 0, के डॉट के 1, तो हो जाएगा 9। क्लियर है। देयरफॉर इंटीग्रेशन ओवर S2 सरफेस क्या हो जाएगा, डबल इंटीग्रेशन ओवर S2 सरफेस एफ वेक्टर डॉट एन यूनिट वेक्टर, दिस इज इक्वल्स टू क्या हो गया, इंटीग्रेशन S2 9 dx dy। ये किसका निकाल रहे हैं, स्फेयर का निकल रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारा, दिस इज इक्वल्स टू 9 बाहर कर लीजिए, और इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन S2 dx dy किसका एरिया होगा, किसका एरिया, स्फेयर का एरिया 2πr, r कितना दिया हुआ है 2πr dx dy, r कितना है 2, 9 x² प्लस y² इक्वल्स टू r² होता है, स्फेयर का एरिया क्या होगा, x² प्लस y² इक्वल्स टू r², r क्या है 4, तो 2 का स्क्वायर हो गया, तो r हम लिखेंगे 2π इंटू 2 dx dy, तो 2 2 जा 4 और 9 जा, दिस इज इक्वल्स टू 36 पाई, एरिया निकल गया इसका 36 पाई। क्लियर है। 36 पाई यूनिट भी दे सकते हैं एरिया का, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब आते हैं फॉर द सरफेस S3, फॉर द सरफेस S3 सरफेस के लिए विच इज़ द सिलेंडर। अब सिलेंडर आ गया, नीचे का बॉटम और टॉप दोनों का निकाल चुके हैं। अब सिलेंडर 3 भाग में बटा हुआ था, विच इज़ द सिलेंडर and is given by x² plus y²
इजकल्स टू 4। अब निकालना होगा लेट फाइव इजकल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4। Therefore the vector normal to the surface is क्या हो जाएगा ग्रेड फाइव इजकल्स टू आई डेल वाई डेल एक्स प्लस जे डेल वाई प्लस के वेक्टर यूनिट वेक्टर डेल वाई डेल जेड। ये ग्रेड के लिए है। और डॉट फाइव क्या है डॉट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4। इसका हम ग्रेड फाइव निकालेंगे, फिर नॉर्मल वेक्टर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू डेल एक्स स्क्वायर बाई डेल एक्स 2x आई प्लस डेल वाई स्क्वायर बाई डेल स्क्वायर 2y आई वेक्टर के तो है ही, जेड तो है ही नहीं, जीरो हो जाएगा। इतना आ गया हमारा ये। देयरफॉर द यूनिट नॉर्मल वेक्टर to the surface S3 is n vector, this is equals to del phi by magnitude of del phi, this is equals to क्या हो गया 2xi वेक्टर प्लस 2y जे वेक्टर बाय क्या हो जाएगा कोफिशिएंट यानी 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर यानी आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू क्या 2 कॉमन ले लीजिए एक्स आई प्लस वाई जे। ये हो गया 2 बाहर निकल जाएगा तो ये हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू है 4 तो क्या हो जाएगा 2 यानी एक्स आई प्लस वाई जे और अंडर रूट है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या दिया हो 4 तो 4 का हो जाएगा स्क्वायर रूट 2। कितना आ गया हमारा ये एन नॉर्मल वेक्टर। देयरफॉर लिखेंगे एफ वेक्टर नॉर्मल एन इजकल्स टू क्या हो जाएगा 4x आई माइनस 2y स्क्वायर जे प्लस जेड स्क्वायर के डॉट क्या हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे बाई 2। दिस इज इक्वल टू क्या हो गया आई डॉट आई क्या हो गया 1 अब 4x स्क्वायर 4x इंटू एक्स 4x स्क्वायर बाई 2 तो यानी 2x स्क्वायर हो गया ये। और ये हो गया 2y स्क्वायर को y से मल्टीप्लाई करेंगे जे डॉट जे 1 हो गया तो माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा वाई क्यू माइनस वाई क्यू। इतना आ गया। क्लियर है। अब निकालेंगे ऑन S3 द S3 it is parametric equation पैरामेट्रिक इक्वेशन ये कार्टेशियन फॉर्म में है। पैरामेट्रिक इक्वेशंस पुट x इक्वल्स टू 2 cos थीटा y इक्वल्स टू 2 sin थीटा एंड ds इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ds इक्वल्स टू
2r d थीटा dz, यानी 2r होता है, तो r के जगह पर 2 देंगे, d थीटा dz। क्लियर है। एंड z वेरीज फ्रॉम, z दिया हुआ z इज टू 3, एंड z वेरीज फ्रॉम, एंड z varies from 0 to 2, 3, and theta varies from 0 to 2 पाई, क्योंकि सर्कुलर है, 0 to 2 पाई। क्लियर है। देयरफॉर लिखेंगे, देयरफॉर इंटीग्रेशन S3 f वेक्टर n ds इक्वल्स टू क्या हो गया, 2 पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई इंटीग्रेशन 0 to 3, ये हो जाएगा 2x²। तो 2 इंटू 2x² के बदले में, x के बदले में देंगे 2 इंटू 2 cos थीटा का स्क्वायर माइनस y³, 2 cos थीटा 2 साइन थीटा, y का होता है साइन थीटा, 2 साइन थीटा का क्यूब, और dx dz के बदले में ds के बदले में हम दे देंगे ये 2 इंटू डी थीटा dz। क्लियर है। तो ये हो गया दिस इज इक्वल्स टू 0 to 2 पाई और ये हो गया, ये इंटीग्रेशन 0 to 3, 2 2 जा 4 2 जा 8 और 2 जा 16, ये हो गया 16 cos स्क्वायर थीटा, और ये हो गया 2 2 जा 4 2 जा 8 और 2 जा 16, ये भी हो गया 16, तो दोनों 16 कॉमन ले लेते हैं, s³ साइन क्यूब थीटा और डी थीटा dz। थीटा के रिस्पेक्ट में ये सब कांस्टेंट टर्म बाहर निकाल लेते हैं, दिस इज इक्वल टू 16 बाहर कर लीजिए, 0 to 2 पाई, और ये हो गया cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा कॉमन ले लेते हैं, और ये हो गया डी थीटा, और इसका इंटीग्रेशन 0 to 3 dz, दिस इज इक्वल टू हो गया 16 0 to 2 पाई 0 to 2 पाई, और ये हो गया cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा डी थीटा, और ये हो गया z 0 to 3, इसका आ गया 3 - 1, तो ये हो जाएगा 48 इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई, और ये हो गया cos स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस 48 0 to 2 पाई साइन क्यूब थीटा डी थीटा, ये 3 - 0 कर दिए, डायरेक्ट लिख दिए, 3 इंटू 16 48 हो गया। अब ये यहाँ 48 इंटू 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा इंटीग्रेशन, डिफिनिट इंटीग्रल के रूल के अनुसार 4 से मल्टीप्लाई इसमें भी करें तो π/2 हो जाएगा, और cos स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये हो गया ऑड फंक्शन के कारण ये 0 आ जाएगा, ये क्यूब है तो ये ऑड फंक्शन है, तो इसलिए इसका वैल्यू 0 होगा, सिंस ऑड फंक्शन साइन क्यूब थीटा इज ऑड फंक्शन।
सिंस इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू 48 इंटू 4, इसका आ जाएगा फार्मूला के अनुसार n-1, तो यानी 2 - 1 तो केवल 1 होगा, और n बाय n, 2 - 2 तो हो नहीं सकता है, तो बाय n मतलब 2 इंटू इवन नंबर है इसलिए π/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 2 2 जब 4, ये 4 कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू 48 पाई। ये हो गया इंटीग्रेशन 48 पाई। एक ये हो गया। नेक्स्ट तीनों का अगर टोटल निकालना होगा तो हमको तीनों का वैल्यू लिखना पड़ेगा। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ s, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ s f ds, f vector dot ds is equals to n normal vector f n normal vector ds is equals to क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ s1 f vector dot n ds प्लस इंटीग्रेशन ऑफ s2 f vector dot n ds प्लस इंटीग्रेशन ऑफ s3 f vector dot n ds। इसका है s1 का निकला है हमारा 0, अब प्लस इसका निकला है 36 पाई, अब प्लस इसका निकला है 48 पाई। दिस इसका हो गया 8 6 14 कैरी 1 5 3 8 84 पाई। आंसर, ये आंसर हो गया 84 पाई। क्लियर है? तीनों का आंसर यह है 48 पाई। अब आज के लिए यहीं तक समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में 1-2 क्वेश्चन और बना करके ये सरफेस इंटीग्रल समाप्त कर देंगे, उसके बाद वॉल्यूम इंटीग्रल पर हम आएंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, और तब तक के लिए आप सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, आनंद से रहिए और मैथमेटिक्स बनाते रहिए। थैंक यू।